नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जो है एसआईटी रिपोर्ट में किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है। सूत्रों के हवाले से यह पता लगा है कि अनिल मिश्र आपराधिक साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं और दूसरा चंपत राय लापरवाही के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। चंपत राय कानूनी शिकंजे से बाहर रहेंगे, लेकिन अनिल मिश्र पर शिकंजा कस सकता है। दस्तावेजों के साथ बैंक से एग्रीमेंट पर अनिल मिश्र के दस्तखत हैं और चंपत राय और अनिल मिश्रा ने मामले में जांच शुरू होने के बाद अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एसआईटी की जांच रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि दोनों को क्लीन चिट नहीं मिली है, यानी लापरवाही के लिए जिम्मेदारी जो है वो चंपत राय पर दी गई है। जिम्मेदार उन्हें ठहराया गया है। अनिल मिश्र को आपराधिक साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। फिलहाल कानूनी शिकंजा चंपत राय पर नहीं होगा, अनिल मिश्र पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। और हमारे साथ पूर्व लेखा अधिकारी महिपाल सिंह जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। महिपाल जी, इससे पहले यह पता लगा कि एसआईटी रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन आज जो बड़ी अपडेट सामने आई है उसमें यह पता लगा कि चंपत राय और अनिल मिश्र को क्लीन चिट नहीं दी गई है, लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जी, उनको क्लीन चिट मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो प्रारंभिक रिपोर्ट में ही इतने पर्याप्त साक्ष्य हैं। उसके 9 पेज हैं, 9 के 9 पेज अनिल मिश्रा और चंपत राय के दोष से भरे हुए हैं। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये लिखा है कि चूंकि प्रत्यक्ष जांच चल रही है इनके संबंध में, इसलिए ये प्राथमिक रिपोर्ट जो है टाइमिंग को ध्यान रखते हुए 15 दिन का समय उनको दिया था, टाइमिंग का ध्यान रखते हुए प्राथमिक रिपोर्ट दी गई थी। उसमें अनिल मिश्रा के खिलाफ, चंपत राय जी के खिलाफ और कोषाध्यक्ष के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एसआईटी को मिले हैं। ठीक है, लेकिन कानूनी शिकंजे का अगर जिक्र करें तो कहा जा रहा है अनिल मिश्र पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है, लेकिन चंपत राय इससे काफी दूर रहेंगे। नहीं रहेंगे। आप चूंकि अब सेकंड एसआईटी बन चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में है। सुप्रीम कोर्ट इतनी लापरवाही को या जो धातु वगैरह जो है 81 से ही उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2800 एंट्री जो बताते हैं, 6 साल में 2800 एंट्री ही धातु की होना ये अपर्याप्त है, संदिग्ध है और पूरी तरह गलत है। अंततः चंपत राय जी को इन सब चीजों के लिए जवाब देना पड़ेगा और एस्टीमेट 800 करोड़ रुपए का था, मंदिर 2300 करोड़ रुपए में बना। इन सब चीजों के लिए चंपत राय जी ही जिम्मेदार है, क्योंकि चंपत राय जी के अलावा किसी और का वहां पर कोई प्रशासनिक और अकाउंटेबिलिटी और चेक्स पर सिग्नेचर वगैरह, बिल के पेमेंट वगैरह का अधिकार नहीं था। चंपत राय जी और वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन राय, ये 2 व्यक्ति उन चीजों के पेमेंट किया करते थे और प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले और अनिल मिश्रा वगैरह ये सत्यापन कार्य वगैरह को क्या करते थे। अंततः चंपत राय जी इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं और वो किसी भी स्थिति में इस उत्तरदायित्व से, आपराधिक उत्तरदायित्व से बच नहीं पाएंगे। ठीक है महिपाल जी, आपके पास कोई इंटरनल खबर है? जैसा कि कल जो खबर आई कि क्लीन चिट मिल गई है दोनों को, लेकिन आज जैसे ही खबर आती है कि क्लीन चिट नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम दोनों को देखें, अनिल मिश्र और चंपत राय को, तो दोनों में बहुत सारी चीजें अलग हैं। इंटरनली अगर हम जानने की कोशिश करें आपसे, तो आपके पास क्या डिटेल है इसको लेकर? देखिए, मेरे पास जो डिटेल थी वो 2021-22 की थी उस समय, पर चूंकि जब मुझे वहां से हटा दिया तो एडमिन ने मेरे पास से सारी डिटेल हटा दी और जो एक रजिस्टर वहां रहा करता था जिसमें कैश की एंट्रीज वगैरह किया करते थे, वो रजिस्टर भी वहां पर रख लिया गया था। मेरे को जब वहां से रवाना किया तब मेरे पास कोई भी चीज मेरे पास नहीं थी सिवा मेरी जानकारी के। और धातु का जो है रिकॉर्ड 2021 से आज तक रखा ही नहीं गया है। और जब कैश की काउंटिंग होती थी तो रत्नेश चतुर्वेदी जो बैंक के अधिकारी हैं, वो कैश को के गड्ढियों को 10 गड्ढियों के पैकेट के जो है 12-13 बनाया करते थे। बाद में ये काम जो है मनीष यादव करने लगा और मनीष यादव का अपॉइंटमेंट टिन्नू के कहने पे, और टिन्नू ने कहा मनीष यादव को कि रत्नेश जी को डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। रत्नेश ने उनका अपॉइंटमेंट किया। इस प्रकार जो है रत्नेश
टिन्नू और अनिल मिश्रा ये अपॉइंटमेंट क्या करते थे, और जितने भी ये 8 अभियुक्त हैं जो जेल में हैं, इनके सबके अपॉइंटमेंट टिन्नू, अनिल मिश्रा ने, चंपत राय जी ने और रत्नेश ने मिलकर किए हैं। आपको लगता है कि चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्र हो, चूंकि अनिल मिश्र पर तो कानूनी शिकंजे का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं उन्हें कहीं ना कहीं छिपाने की, दबाने की भी कोशिश की जा रही है, और जिक्र ये भी हो रहा है कि तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जो असल में राम मंदिर चढ़ावा चोरी में शामिल रहे हैं, और चंपत राय, अनिल मिश्र को इससे दूर रखा गया? दूर इसलिए रखा गया कि धातु से संबंधित और नियुक्तियों से संबंधित पेमेंट, वाउचर ज्यादा भरवाना, पेमेंट कम करना, एसआईटी के पास इतना समय नहीं था कि इन सब चीजों को कर पाती, उसको 15 दिन के समय में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसलिए चंपत राय जी की भूमिका, उषा की भूमिका और अनिल मिश्रा जी की भूमिका पर एक्सरसाइज करने के लिए एसआईटी को टाइम चाहिए था, एसआईटी के पास वो टाइम था नहीं। अब इस बीच जो है फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी एसआईटी बना दी है। हाँ। तो अब देखा जाए तो वो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए, जो पूर्व में उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट दी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट देने के लिए भी अधिकृत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है, और जो सुप्रीम कोर्ट के अगले दिन जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी वही अंतिम रहेगी। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक है, उसके अंदर स्थायी रूप से किसी महासचिव को लगाया जाएगा। तो चंपत राय जी को वापस लगाने की एक्सरसाइज के रूप में उनके जो लोग हैं जो ट्रस्ट में अभी काम कर रहे हैं या जो उनका समर्थन करते हैं, उनका और चंपत राय जी का मिला जुला ये खेल है। चंपत राय जी पहले कह चुके हैं मैं कलंक लेकर नहीं जाऊंगा, और वो अनधिकृत रूप से अयोध्या में और राम मंदिर परिसर में निवास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।